ये बताइए कि सर्दियों में क्यों बढ़ता है वायु प्रदूषण? देखिए, दो चीज़ें सर्दियों में, दो चीज़ होती हैं। एक, रात को क्या होता है कि ज़मीन ठंडा हो जाता है। ज़मीन ठंडा होता है तो ज़मीन के नज़दीक का जो हवा है वो ठंडा हो जाता है। ठंडी हवा जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है गर्म हवा से, तो ठंडी हवा नीचे रह जाती है, उसके ऊपर गर्म हवा हो जाती है। तो गर्म हवा एक तरह से लीड की तरह नीचे ठंडी हवा को रोके रखता है। तो ठंडी हवा को फैलने का, डिस्पर्सन का कोई स्रोत नहीं होता, और वहीं पे पोल्यूशन फिर फंसा रह जाता है। इसको इन्वर्जन कहते हैं। तो पहला जो रीज़न ये है कि हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में इन्वर्जन का फिनोमिनन होता है, और कुछ ऊंचाई तक ठंडी हवा, उसके ऊपर गर्म हवा ठंडी हवा को ऊपर आने नहीं देती है, तो पोल्यूशन वही ट्रैप हो जाता तो है। ठंडी हवा का ना जरूरी है? ठंडी हवा तो होना ही हो कि हमारा वेदर वैसा है। हाँ, वेदर वैसा है कि हमारी क्लाइमेट वैसी है कि जमीन तो ठंडी होगी रात को। सुबह अगर आप 5 बजे जाएं तो जमीन को छुए तो आपको पानी नजर आएगा। हाँ, ओस निकलता है बिल्कुल हमारे यहाँ से। बिल्कुल। तो एक इन्वर्जन है, एक क्लाइमेटिक है जो कि रियलिटी है। दूसरा फैक्टर क्या है कि ये इंडो गैंजेटिक प्लेन है, जो कि आप अगर सिंधु नदी पाकिस्तान में और ढाका बांग्लादेश तक, ये एक वैली है। तो और एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ दक्कन प्लेट्यू है, तो एक फनल है। तो प्रदूषण हिमालय से ऊपर नहीं जा सकती, और डेक्कन प्लेट्यू है वो भी उसको ट्रैप करता है। तो ये एक जियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो उत्तर भारत तो फंसा रहता है पूरा नॉर्थ पश्चिम में। हाँ, आप इस प्रदूषण को, मैं हमेशा बोलता हूँ, सिंध पाकिस्तान से ढाका बांग्लादेश, हाँ, वो पूरी बेल्ट प्रदूषित रहती है। और तीसरा फैक्टर है कि सबसे ज्यादा चीज हम जलाते हैं ठंड के मौसम में। बिल्कुल, अलाव जला दिया। हाँ। आपको उस समय बिजली की इस्तेमाल भी जरूरत ज्यादा होते रहती है। बिल्कुल। हाँ, लोग अपने घर में पराली भी ज्यादा पराली जलती है। गर्म रहने के लिए हम जलावन जलाते हैं। तो सबसे ज्यादा मटेरियल विंटर में, जैसे कि हीटिंग फ्यूल इंडिया में कोई 7 करोड़ टन हीटिंग फ्यूल ठंड के मौसम में हम जलाते हैं। तो तीनों फैक्टर जब साथ आ जाए तो प्रदूषण बढ़ता है। तो सर्दियों में बढ़ जाता है। सर्दियों में बढ़ता है तीनों फैक्टर। तो हमें अब हम जियोलॉजिकल फैक्टर तो चेंज नहीं कर सकते, क्लाइमेटिकल फैक्टर तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्या जलाते हैं उसको हम चेंज जरूर कर सकते हैं। अगर हम उस पर कंट्रोल कर लें तो प्रदूषण कम हो सकता है। जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी में हम कुछ नहीं। हाँ, और जबकि मैं देख रहा हूँ कि दुनिया में जो ठंडे देश हैं जिनको फ्यूल की बहुत ज़रूरत है जी, उनको इस हिसाब से तो गैस चैम्बर बन जाना चाहिए था। अगर वो वही पारंपरिक ईंधन जलाते रहते। एकदम 100%। आज के दिन में अगर वो तो इनफैक्ट आप किसी भी देश में वायु प्रदूषण में पहला काम क्या किया है, उन्होंने सॉलिड फ्यूल कहते हैं, चाहे कोयला हो जलावन हो, उसको कम किया। पहला चीज़ तो उन्होंने यही किया है। उसके बाद गाड़ियों पे उन्होंने ध्यान दिया है। तो हमारे जो कंट्रोल में है वो ये है कि हम क्या जलाते हैं और क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस इलाके के लोगों की सेहत में कोई परिवर्तन देखने में आया आपको? बहुत बड़ा परिवर्तन हो, बहुत ही जाहिर हो? 2015 से लेके 17 तक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक बड़ी स्टडी की थी बच्चों के फेफड़े को लेके, लंग कैपेसिटी को लेके। और ये बड़ा क्लियर है कि जो न्यू जनरेशन है उनकी लंग कैपेसिटी एनीवेयर 10 से 15% उनके पेरेंट्स से कम है। हाँ, एक जनरेशन में मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ। दूसरा है चाइल्डहुड अस्थमा। हाँ, बचपन में जो अस्थमा होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। ये है। तीसरा है कि अब एलर्जी जो है, डस्ट एलर्जी आज के दिन में बहुत, इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन। कि सुबह उठ के लोगों के नाक से पानी गिरना वो एक बहुत कॉमन हो, जो पहले था नहीं। सही बात। तो ये सवाल हमें ये पूछना चाहिए कि क्यों हो रहा है ये। पहले भी ठंड होती थी, तो पानी जो निकलता है सुबह नाक से वो ठंड के कारण नहीं होता, वो एलर्जी के कारण होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी स्टडी है, मतलब हेल्थ के ऊपर तो बहुत से अध्ययन हो चुके हैं। और जानलेवा बीमारियां हो रही हैं, बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा। चाहे आप
रेस्पिरेटरी फेलियर की बात कर लें, कैंसर की बात कर लें, हार्ट अटैक की बात कर लें, बहुत क्लियर लिंक है एयर पोल्यूशन का। आप देखिए ना, आप स्मोकिंग हम क्यों बंद करना चाहते हैं? क्योंकि डायरेक्टली लंग पे इफेक्ट है और केमिकल जा रहा है। हाँ, उसमें एक केमिकल बेंजीन रिलेटेड है। ओह अच्छा, इसलिए कहते हैं वो कि जितना सिगरेट ये खींच रहे हैं आप, नहीं खींचते हुए भी खींच रहे हैं। तो प्रदूषण तो बहुत क्लियर है। आप आज के दिन में स्मोकिंग और दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है उसको लिंक किया जा रहा है। सही। इस शाश्वत प्रश्न का जवाब देते जाइए कि पराली जलाने से प्रदूषण होता है या नहीं होता है? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट अभी हमने जो अध्ययन जो हमने किया है, एक पहले आपको मैं स्केल बता दूं कितना पराली जलता है। पंजाब हरियाणा को मिला के 30,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पराली जलता है। दिल्ली का एरिया 1500 स्क्वायर किलोमीटर है। ओहो तो आप कंपेयर कर लीजिए, दिल्ली को 20 गुना बढ़ा देंगे उतने एरिया में पराली जलती है। अब उस पे कोई बोल सकता है कि प्रदूषण नहीं होता? हवा आती है इस तरफ, एकदम 100% आती है। और देखिए, ये सिर्फ पंजाब हरियाणा हमारे देश में नहीं है, पाकिस्तान में भी जलाते हैं। पाकिस्तान पंजाब में भी जलता है। हाँ, तो और आज के पाकिस्तानी तो आरोप भी लगा रहे थे कि ये लोग जलाते हैं तो हमारे प्रदूषण होता है। दोनों तरफ होता है, हम भी आरोप लगाते हैं, सही बात है। हाँ, लेकिन ये हवा तो कोई रोक नहीं सकता। और पराली का दूसरा क्या है कि ये बीमारी बढ़ते जा रही है। पहले पंजाब हरियाणा में थी, अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सब जगह जलना शुरू हो गई है। तो ये कहना कि पराली से प्रदूषण नहीं होता, वो 30 दिन पराली से दिल्ली में 30 से 40% दिल्ली का प्रदूषण पराली से होता है, लेकिन वो 30-35 दिन के लिए। सही। जो आप देखते हैं कि जब दिल्ली सिवियर होता है, वो बड़ा क्लियर कोरिलेशन है, तो उसका असर होता है। उसका असर है पराली का। पंजाब में भी और हरियाणा में भी जहाँ जल रही है वहाँ भी तो होता होगा। बहुत ज्यादा। हम दिल्ली सेंट्रिक बहुत बात करते हैं क्योंकि राजधानी में हमें अपनी भी चिंता है और राजधानी है चूंकि, लेकिन वहाँ भी तो असर होता होगा। आप कोई भी मॉनिटरिंग आज के दिन में आप चंडीगढ़ का AQI देख लीजिए,